बताया जाए क्या मामला है, क्या परेशानी है आप लोग की? सर CHC कुरहनी अस्पताल के हम लोग आशा कार्यकर्ता अस्पताल में कार्यरत हैं। अस्पताल में लेके जाते हैं मरीज को, गर्भवती माता को लेके जाते हैं, तो वहाँ 400 आशा कार्यकर्ता है, कार्य कर रही है PSC के अंदर। तो कहने का मतलब है कि अगर गर्भवती महिला को अगर अंदीना में पेट में दर्द होगा या उसको उल्टी होगा, चक्कर आएगा, तो 9 महीने के अंदर किसी दिन परेशानी होगा, गर्भवती माता कहेगी कि चलू हमारा दिखा दूँ, तो उस दिन जाना ही है, उसको लेके हम लोग जाएंगे ही। तो जाते हैं तो डॉक्टर द्वारा पुर्जा काटने वाला को, डाटा एंट्री ऑपरेटर को मना किया जाता है कि महीने में सिर्फ 9 तारीख और 21 तारीख को ही गर्भवती महिला का चेकअप होगा, और दिन गर्भवती महिला का चेकअप नहीं होगा। जैसे BP हो गया, शुगर हो गया, आयरन कैल्शियम का दवा हो गया, उल्टी का दवा, गैस का दवा हो वहाँ पे है अवेलेबल, तो हम लोग लेके जाते हैं। किसी गर्भवती महिला को पेट में दर्द होता है तो बोलती हैं तो फीटल हार्ट ये सब दिखाने के लिए वहाँ पे लेके जाते हैं मंथली चेकअप के लिए, तो वहाँ से भगा दिया जाता है। पेशेंट के साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है और आशा के साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। कल विजय कुमार डॉक्टर बैठे हुए थे, उन डॉक्टर के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर को मना कर दिया गया कि आप किसी गर्भवती महिला का पुर्जा नहीं काटिएगा। फिर हम लोग मैडम से, प्रभारी मैडम रीता चौधरी मैडम हैं, वहाँ पे उनसे आग्रह किए फ़ोन पे, तो बोली मैडम कि हम आइए रहे हैं, बस 10 मिनट में पहुँच रहे हैं, तो हम पुर्जा बना के जांच करवा देंगे। 2 बज गया था, पोर्टल बंद हो गया था, मेन पुर्जा का काउंटर बंद हो गया था, तब मैडम आई, तो फिर बहुत मतलब हल्ला हंगामा पब्लिक लोग किया। जो गर्भवती महिला थी 10 बजे से बैठी हुई, वो सब हल्ला की, हम लोग को बोली बिगड़ी कि क्यों लेके चल आते हैं जब हम लोग का यहाँ कोई जांचे नहीं होता है। तो बाद में फिर मीडिया वाले भी आए। बाद में फिर मैडम शाम को पुर्जा, इमरजेंसी पुर्जा काटी। उस समय 4-5 बज रहा था, उस समय जांच वाले लोग खड़े थे बाहर कि हमको पुर्जा मिलेगा तो हम जांच करेंगे। तो डॉक्टर के द्वारा ही दुर्व्यवहार किया जाता है और पुर्जा बनाने से आनाकानी किया जाता है। उन्हीं डॉक्टर के द्वारा 100 दिन राष्ट्रीय प्रोग्राम टीबी का चला था, 100 दिन टीबी खोज राष्ट्रीय प्रोग्राम था। तो BCM के द्वारा बताया गया हम लोग को कि आप घर घर सर्वे करके लाइए और सबका स्पुटम टेस्ट कराइए, 30 साल से ऊपर वाले को तो टीबी जांच करवाइए। तो खांसी, जुकाम, बुखार 1 सप्ताह 15 दिन से ज़्यादा जिनको लग रहा है, उनको हम लोग लेके आते थे। तो वहाँ पुर्जा मतलब पुर्जा तो कर जाता था, लेकिन डॉक्टर स्पुटम टेस्ट नहीं लिखते थे, आनाकानी करते थे। उनको भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं देखना चाहेंगे, वो ज़्यादा मरीज देखना नहीं चाहते हैं। वैसी डॉक्टर को वहाँ से हटाने का हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग गरीब गुरबा के आशा हैं, गरीब आदमी को लेके जाते हैं और उन लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ सरकारी में आप क्यों चलाते हैं आशा के बात पर, हम आपको नहीं लिखेंगे इस पर, न टीबी जांच लिखेंगे, न एक्सरे लिखेंगे, न गर्भवती को जांच लिखेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। वो लोग कहते हैं कि आप लोग प्राइवेट में क्यों नहीं लेके जाते हैं कि आप सरकारी में लेके चल आते हैं। क्या आज आगे मतलब क्या आप लोग मांग लेके कहीं मांग लेके हम लोग आज DM कार्यालय आए हैं कि हम लोग के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है CHC के स्तर से लेके और ऊपर के स्तर तक। तो हम लोग कहाँ लेके जाएंगे? आखिर 9-21 को गर्भवती को लेके जाना है CHC में, तो फिर अंदीना में हम लोग कहाँ लेके जाएंगे अगर गर्भवती बीमार पड़ेगा? इसका जवाब हम DM सर से और सिविल सर्जन सर से मांगने आए हैं। हम आशा, हज़ारों की भीड़ में आशा लोग आई है। हर PSC का यही है, चाहे वो सकरा हो, मुरौल हो या मरबन हो या कुरहनी हो, हर PSC का यही हाल है। डॉक्टर द्वारा आशा कार्यकर्ता को प्रताड़ित किया जाता है। संघ में लाभार्थी जो जाती है गर्भवती माता, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है। मतलब जन्म प्रमाण पत्र की क्या स्थिति है वहाँ? जैसे मरबन के जन्म प्रमाण पत्र के लिए की स्थिति है, सो बात मरबन के जन्म प्रमाण की स्थिति बहुत बुरा है, इसलिए कि 2023 का जन्म प्रमाण पत्र 2024 से ही तो पट्टी चल ही रहा है, वे लोग जन्म प्रमाण पत्र बना के नहीं दे रहे हैं। हम लोग प्रभारी को भी लेटर दिए हैं, सिविल सर्जन को भी दिए हैं, DM को भी दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग को टीबी कार्यक्रम प्रोग्राम 1 सप्ताह सर्वे के लिए दिया गया था, जिसमें बोला था कि आप लोग को
ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन पेमेंट 1600 रुपया होगा, लेकिन फिर भी हम लोग को 1600 रुपया ऑफलाइन पेमेंट नहीं हुआ है। दूसरा बात यह है कि जिला हॉस्पिटल में जब ब्लॉक से जिला हॉस्पिटल में पेशेंट को रेफ़र किया जाता है, जिला हॉस्पिटल से अगर रेफ़र होता है, ये कितना दुखी बात है कि जिला हॉस्पिटल में 24 घंटा डॉक्टर का सुविधा दिया जाए, 24 घंटा हर चीज़ के सुविधा जाए। सीजर भी 24 घंटा का होना चाहिए कि जब पेशेंट अगर हम रात में लेके अपने ब्लॉक मरबन गए, वहाँ से रेफ़र हुआ आए जिला में, तो जब जिला में आए तो जिला में सुविधा उसको मिलना चाहिए। जिला से भी माने कि रेफ़र हो जाता है मेडिकल, ये बड़ी दुख की बात है। आशा लोग को वहाँ दुर्व्यवहार किया जाता है, गार्ड लोग अंदर नहीं जाने दे रहा है। हम लोग पेशेंट लेके जाएंगे तो गेटे पर से हम लोग को कहेगा कि नहीं आशा लोग अंदर नहीं जाएगा, पेशेंट सिर्फ जाएगा। सर हम लोग को कहना है कि 9 महीना गर्भवती को देख रेख हम लोग किए हैं, और जब डिलीवरी के टाइम होगा तो वहाँ की गार्ड लोग आशा के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। यही कहना। हम आशा कार्यकर्ता अख्तियारपुर परिया पंचायत से, मेरा प्रखंड कुढ़नी हुआ। कुढ़नी में कोई ऐसा स्टाफ है, न प्रभारी है, मैनेजर है, विषय में कोई आशाओं का नहीं सुनता है। वो लोग काम करवाने लायक है, सिर्फ काम करके दो, उसके बाद एवज में वो कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे गर्भवती माता हुआ, उसका डिलीवरी हो गया, उसका पेमेंट नहीं होना है। फील्ड में आशा मार खाए, उसका परिवार नियोजन हर महीने परिवार नियोजन करवा के दे आशा, 2017 लेकिन उसका पेमेंट नहीं होगा। 2 बच्चा हो गया, तीसरा होने वाला, उसका भी 2 बच्चा का पेमेंट अभी तक नहीं मिला। हाँ 2 बच्चा हो गया, लेकिन उसका पेमेंट नहीं हो रहा। मार्च में कहा पूछने पर अगर विषम सर को बोलिए तो वो बोलेंगे अभी हमको टाइम नहीं है, लिखित दीजिए। लिखित मार्च में कहा लिखित देने के बाद पता नहीं कहाँ रख देते हैं। जितना लिखित देखने का उनके पास समय नहीं है। प्रभारी मैडम तो हम लोग को सुनती ही नहीं है कि जो क्या प्रॉब्लम है इन लोग के साथ। इससे पहले ऐसा कभी नहीं होता था। हम लोग इतना अच्छा से काम करते थे कुढ़नी का कोई शिकायतें नहीं रहता, लेकिन अभी इतना शिकायत है कि पूछिए नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। न मैनेजर साहब है, न विषय में, न प्रभारी है। अगर एक बार पूछा जाए कि आप फलाने चीज़ का पेमेंट कैसे होगा, क्या है, किस कारण से विलम्ब है, हम नहीं बताएंगे। जाइए ना फलाने से पूछ लीजिए। अरे फलाने आदमी को हम कहाँ खोजने जाए, तो जा अकाउंटेंट से पूछ लो, फिर अच्छा उसको लिख के दीजिए। अभी हमको कुछ पता नहीं, जाइए अपने बीसीएम सर से पूछ लीजिए। बीसीएम सर से पूछ यही कहते हैं, बस यही करके टार देना है। मान ले अगर कहते हैं कि 2 डिलीवरी करवाइए हर महीना, 2 परिवार नियोजन करवा के दीजिए, टीकाकरण करवाइए। अगर हम फील्ड में जाते हैं उसका पेमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या कहेगी? नहीं, हर जगह दीदी पेमेंट हो गया, हमें तो करवा दिली, 2 साल हो गए, क्या करें? हम अपना ज़मीन बेच के उसको पैसा दें? जी बताया जाए क्या मामला है। मामला है कि हम लोग लाभार्थी लेकर के गए पीएससी में, वहाँ ओपीडी का पुर्जा कट रहा था और गर्भवती महिला का पुर्जा कटने से रोक दिया गया, और डॉक्टर विजय कुमार मना किए पुर्जा काटने वाले को। कहाँ मतलब किस कुढ़नी में? कुढ़नी में। क्या मतलब क्या मांग लेके चल रहे हैं आप लोग अभी? सर हम लोग तो लाभार्थी लेकर के जाते हैं इलाज के लिए ना, तो वहाँ ले गए तो वहाँ रोक लग गया कि नहीं गर्भवती का नहीं, जैसे कि जांच होगा और सबका जांच होगा, गर्भवती का नहीं होगा। उनसे पूछा नहीं गया कि गर्भवती का कहाँ जांच होगा? क्या बोले इस पर, कुछ बोले कि नहीं? बोले कि नहीं आज नहीं होगा, 9 और 21 को होगा। यही कहना है कि हमारे क्षेत्र में महादलित क्षेत्र है, अख्तियारपुर पंतौल, और वहाँ पे मतलब कुढ़नी प्रखंड, और वहाँ पे डिलीवरी पेशेंट सबको गरीब महिला है और पैसा के कारण वहाँ पहुँच नहीं पाती है। हालांकि वहाँ पैसा को मांग होती है कि जो गरीब से गरीब महिला है उससे भी 600 रुपया लिया जाता है, और इसके कारण हम लोग 13 गो डिलीवरी घर पर हो गया है। इसी कारण गर्भवती महिला नहीं गई है, और यहाँ मांग होने के कारण हम लोग अगर दबाव देते हैं कि जहाँ गरीब महिला है इतना कम पैसा लेकर के काम कर दीजिए, तो वहाँ पर पेशेंट को रेफर कर दिया जाता है प्राइवेट में। इसी के लिए हम लोग को बहाली किया गया है। ऐसा स्टाफ पर रहना ना रहना बराबर है। मार्च में बोला इसी गया के साथ था जाएगी। कि जो बैकलेट वाला जितना फॉर्म है सबका खाता का अपडेट करा करके हमको फॉर्म चाहिए, सब ओके करके हम लोग दिए, फिर भी आज तक कोई उसका सुनवाई नहीं हुआ।